Hi friends, welcome to AFCK's Technologies. Today is the demo session for VBA Foundation batch. This is the agenda for the day. Introduction, what is VBA and why should we learn? Course information, payment mode. Let me introduce you to myself. My name is Hussein Patan. I am holding 13 years of industrial experience and I will be your trainer for VBA Foundation batch. I will be sharing you my experience in helping and developing your skill set towards VPA. Let me introduce you to our institute. AFCK's Technologies.in ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आपको पता चलेगा AFCK stands for Achieving Freedom by Creativity and Knowledge Sharing. हमने हमारी जर्नी 13 साल पहले 2010 में स्टार्ट की थी by our co-founder Mr. Mohammad Raza Sagar, who has helped in enhancing n numbers of students' career by offering n numbers of courses which can be found on our website by clicking on the course page. होम पेज पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको टेलीग्राम पे क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप्स दिखाई देंगे. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस ग्रुप क्योंकि इस ग्रुप पे ग्रुप मेंबर्स अपने डे टू डे लाइफ में जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं उसके सोल्यूशन के लिए ग्रुप में क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड अगर आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो इसमें आपका जो स्किल सेट है वो एक डेवलप हो जाता है एंड साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि रियल लाइफ सिनेरियोस किस तरीके से होते हैं, क्या चैलेंजेस यूजर्स रियल लाइफ में फेस करते हैं एंड किस तरीके से उनमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही साथ टेलीग्राम पे जॉब अपॉर्चुनिटी का एक ग्रुप बनाया हुआ है. आप ये भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हमारे जो एक स्टूडेंट्स हैं एंड जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते रहते हैं. एंड अगर आपको लगता है कि जो जॉब पोस्ट हुई है वो आपके लिए सुटेबल है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो. सो लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज VBA and why should we learn? VBA stands for Visual Basic Application. विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो एप्लीकेशन है जैसे कि आउटलुक, एक्सेल, वर्ड्स, ये सभी पे यूज किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं हम स्पेसिफिकली एक्सेल VBA के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम जो सीखने वाले हैं, हम जो VBA यूज करना सीखेंगे वो एक्सेल पे यूज करना सीखेंगे. एक्सेल पे यूज करना हम क्यों सीखेंगे? द रीजन इज कि एज ऑल ऑफ यू वुड एग्री टू माय स्टेटमेंट, हम ज्यादातर हमारा जो काम होता है जैसे ये हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डेली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स हम एक्सेल के ऊपर काम करते हैं. एंड एक्सेल ये वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है थ्रू आउट द इंडस्ट्री. थ्रू VBA आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे जो आपका जो डेली रूटीन टास्क है, आपके जो रिपीटेटिव टास्क है उसको सिंप्लीफाइड करने में, उसको ऑप्टिमाइज करने में, उसको स्पीड अप करने में आपको हेल्प आउट करेगा. एंड ये जो कोर्स है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस कोर्स है थ्रू आउट द इंडस्ट्री क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने एडवांस एक्सेल सीख लिया, एडवांस एक्सेल के बाद क्या? तो एडवांस एक्सेल के बाद अगर आपको करियर में बूम चाहिए, आपको आपके स्किल सेट डेवलप करने हैं, सो VBA इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू बिकॉज VBA जो है वो एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है एंड इसके लिए कोई भी अलग से एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो इसमें एंड इंडस्ट्री में इसका काफी यूटिलाइजेशन होता है. एज आई हैव सेड यू
कि अगर आप ऑफिस 365 का लाइसेंस परचेस करते हो तो आपको VBA जो है वो बिल्ड इन मिलता है। तो कंपनी अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो VBA काफी पॉपुलर कोर्स है एंड साथ ही साथ VBA जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कोडिंग लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी टाइप का टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आपको बस एक्सेल आना चाहिए। एंड एज आई नो कि हमारे जो क्लास में काफी सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं जिनको एक्सेल काफी अच्छे से आता है। सो दैट्स इट। अगर आपको एक्सेल अच्छे से आ रहा अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है सो आप ये कोर्स इजीली कर सकते हो। यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी कोडिंग करते हो तो कोडिंग करते समय आपको वो सारी चीजें विजुअलाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वी लुकअप लगा रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए आप वी लुकअप क्यों लगा रहे हो एंड आप विजुअलाइज करना चाहिए कि अगर आप वी लुकअप एक पर्टिकुलर सेल में लगा रहे हो तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला। आप जिस तरीके से एक्सेल के फंक्शंस फॉर्मूलाज यूज करते हैं एंड आप विजुअलाइज करते हो उसी तरीके से जब भी आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो आप उसको विजुअलाइज करना आपको आना चाहिए। जब आप उस चीज को विजुअलाइज करते हो तो उसका एडवांटेज ये होता है कि कोडिंग करते समय आपके जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। व्हाई शुड आई लर्न VBA? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप VBA सीखते हो तो आप आपका जो टास्क है जो घंटों में आप करते हो वो आप मिनटों में कर सकते हो। जैसे कि आपका डेली रिपोर्ट हो गया, आपका वीकली रिपोर्ट हो गया, आपका मंथली रिपोर्ट हो गया। सो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो रिपीटेटिव टास्क है ये आप काफी सिंप्लीफाइड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप VBA करते हो तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म मिल जाता है एंड once you understand the programming language then you could enhance your skills in developing enhance your skill in learning and developing new programming language। as I have said you in my previous slide कि ये widely used application है because ये excel का एक inbuilt function है। it's an easy to learn। सबसे important चीज जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक मैनेजर चाहता है कि आपका टैक्ट रिड्यूस करना। अगर आप घंटों का काम मिनटों में करते हैं तो ऑब्वियसली आपका टैट रिड्यूस होता है एंड साथ ही साथ आपका एक्यूरेसी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप कोई भी टास्क मैन्युअली करते हो सो यू कैन नॉट से दैट कि हमने जो टास्क कंप्लीट किया है दैट इज एन 100% एक्यूरेट। क्योंकि जब आप कोई टास्क करते हो आई एम शेयरिंग यू रियल लाइफ एग्जांपल। जब आप कोई टास्क करते हो सडनली आपको आपके कलीग का कॉल आता है या फिर आपका मैनेजर आपको बुलाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रिदम है वो रिपोर्ट बनाने का वो ब्रेक हो जाता है एंड व्हेन यू कम बैक सिट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट समटाइम्स यू फॉरगेट कि आप कहाँ पर थे, आप क्या कर रहे थे एंड यू फील बोर एंड जस्ट जैसे बनाना है वैसे आप बना के आप पब्लिश कर देते हो। दिस इज अ रियल लाइफ सिनेरियो। तो ये सारी सिनेरियोस को अवॉइड करने के लिए अगर आप VBA सीखते हो बस एक बटन क्लिक पे मिनटों में आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा जिसके थ्रू आपकी जो एफिशिएंसी है एंड एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। अगर आप टैट रिड्यूस करते हो तो एंड और आपकी एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली आप आपका टाइम सेव कर रहे हो। आप आपका टाइम सेव कर रहे हो मतलब यू आर सेविंग अ मनी and if you are able to save a money then you would be one of the most valuable resource for your organization।
एंड इसी के साथ साथ अगर आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनते हो, देन ऑब्वियसली आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। बिकॉज कोई भी मैनेजर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वेल ट्रेन बंदे को, अपने वेल स्किल बंदे को छोड़ना नहीं चाहता है, as all of you would agree to my statement. साथ ही साथ अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का फायदा किया तो ऑब्वियसली इसमें आपका करियर भी प्रोग्रेस होता है। अगर आप कोई न्यू स्किल सेट सीखते हो तो यस, इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर। एज आई हैव सेड यू कि बी मोर एम्प्लॉयबल। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो ऑब्वियसली यू वुड बी एन एसेट टू एन कंपनी। एन एसेट यानी कि एक वेल ट्रेन एसेट बनोगे जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैनेजर उसे खोना नहीं चाहेगा। एंड आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है दैट वुड इंक्रीज। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं काफी सारे स्टूडेंट्स की। सो आई वुड लाइक टू आंसर दोस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, do I need technical skill to learn VBA as it is a programming language? So as I have said in my previous slide कि आपको कोई भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, आपको बस एक्सेल आना चाहिए। बिकॉज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखते हो या कोई भी कोडिंग आप लिखते हो तो आपको उसको विजुअलाइज करना आना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर अ गुड विजुअलाइजर यू कुड इजिली आइडेंटिफाई कि अभी क्या करना है, इसके बाद क्या। जस्ट मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में एक एग्जांपल दिया था वी लुकअप का, आपको पता रहना चाहिए कि आप वी लुकअप क्यों यूज कर रहे हो, उसका फायदा क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको एक गुड कोडर बना सकते हैं। एंड आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो अच्छी तरीके से बिल्डअप करने में आपको हेल्प आउट करती है। बस आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। दूसरा, एंड साथ ही साथ आपको कोई भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। एंड अगर मैं मेरी बात करूं तो आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, डन माय पीजी इनटू ऑपरेशंस एंड स्टिल आई एम एबल टू perform the task with the help of VBA and I am training you. So आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो कि अगर एक कॉमर्स बैकग्राउंड हमें ट्रेन कर सकता है तो why not we could also learn it, right? So it's very easy language, don't worry about it, because हम आपको right from the scratch सिखाएंगे कि किस तरीके से इस पे काम किया जाता है। So second question is, एक हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, I know how to record the macro, then why should I learn VBA? देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट पार्ट, एंड एक प्रोफेशनल कोडिंग करना इज समथिंग डिफरेंट थिंग। सो अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो करते हो, आई वुड जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल। अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो करते हो, आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, आज उस रिपोर्ट में 100 लाइन्स है, आप उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड हो गया। एंड जब भी अप टू 100 लाइन्स का कोई भी रिपोर्ट आप बनाते हो तो वो ठीक से उसके ऊपर वर्कआउट करता है। लेकिन अगर उसमें 200 लाइन्स आ गए तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो मैक्रो है वो अप टू 100 लाइन्स बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन 101 से लेके 200 लाइन्स तक वो एज इट इज रहेगा, फिर से आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देन दैट इज वन ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो अगर आप VBA सीखते हो तो रिकॉर्डिंग के वजह अगर आप प्रोफेशनल कोडिंग करते हो एंड अगर आप उसको डायनामिक करते हो, डायनामिक कोडिंग करते हो, तो उसमें आपका एडवांटेज क्या होगा कि आप कितने भी लाइन्स ऑफ रिपोर्ट रहने दो, उससे
कुछ आपको फर्क नहीं गिरेगा, आपको बस एक बटन क्लिक करना है एंड दैट्स इट, इट विल रन। एंड अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रो जानते हो एंड आप उसको एडिट करना भी जानते हो, then definitely I would say you will enjoy this training session and you would learn n number of things into it. So next question is, how will I get certificate? Do I need to clear assessment test? Yes, uh, you would be getting certificate and you have to clear the assessment test. हमारा जो बैच का लास्ट डे होगा उस दिन मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा एंड जो स्टूडेंट उस असाइनमेंट को क्लियर करता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट असाइनमेंट क्लियर नहीं करता है उसे कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सो अगेन there is a question ki will you please show us the sample of the certificate? Okay, so I would show you the sample how the certificate looks like. So this is the certificate. It's a practical application of advanced Excel certificate. It would be a similar kind of certificate. So if you clear out the assessment test, you would be getting this sort of certificate along with the completion certificate. This is the completion certificate, letter of completion. So इसका एडवांटेज आपको ये होगा कि आप आपके रिज्यूमे में ये स्किल सेट ऐड कर सकते हो एंड आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देना चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप ये सर्टिफिकेट्स शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप असेसमेंट टेस्ट क्लियर नहीं करते हो तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको सारे बैक क्लासेस अटेंड करने होंगे। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली 3 क्लासेस मिस करते हो तो आप क्लास में से ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट हो जाओगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू ज्वाइन द क्लासेस देन अटेंड इट so that it would help you out in enhancing your skill set. So let's move out to the next question. Okay, so assessment को लेकर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस असेसमेंट टेस्ट में पूछा जाएगा। सो हम जो सिलेबस कवर करने वाले हैं उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसी में से या फिर उसी टाइप का थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एंड यू नीड टू राइट द कोडिंग्स into it and submit the answer sheet to me. Then I will evaluate it and give you the marking, and based on the ratings you would be getting the certificates. Do I get any timeline to prepare myself for assessment test? Yes, definitely आपको assessment test के लिए एक timeline दिया जाएगा, लेकिन जब भी मैं assessment test लूंगा, जब भी अपना last day of batch होगा, तो मैं आपको well in advance बताऊंगा कि XYZ डेट पे हमारा लास्ट डे ऑफ अ बैच होगा, सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द असेसमेंट टेस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ अ बैच। सो आपको वेल इन एडवांस बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। दिस क्लास विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। सो ये जो क्लास होगा हमारा ये ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन होगा। सो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Oh, this is one of the interesting question. Since our class will be scheduled in monsoon season, so can we attend the class online instead of offline? ये just question, it's really a good question. ये अभी रियल सिनेरियोस के ऊपर डिपेंड होगा। अगर बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है and it's fine, you are finding it difficult to come for the offline classes, then we will be having a WhatsApp group
आप बस वो व्हाट्सएप ग्रुप पे वेल इन एडवांस डाल मैसेज पोस्ट कर दीजिएगा कि आप ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं आ रहे हो. ओके, सो दैट we would be coming to know that you are not coming to the offline classes and you are being attending the online classes, so that we will be we will continue with the online classes rather than the offline class. And apart from this, one more student is saying about the fees. So yes, I will be taking this question up into our next slide. So this is a course information. Our batch code is HPVB 002. The batch duration would be 4 months. This would be Saturday's batch, and the batch timing would be 8 a.m. to 11 a.m. Our batch will start on 3rd of June, that is this Saturday. Course fees is 9,000. If you choose installment facility, then we will be providing you 2 installment facility. First installment of payment has to be done on or before 3rd of June 2023, so that your admission would get confirmed. और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आप 15 जुलाई के पहले पे आउट कर सकते हो. हमने 15 जुलाई इसलिए दिया हुआ है कि काफी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सैलरी जो है वो 7th या 10th ऑफ एवरी मंथ को होती है. So for them we have given this flexibility. So you may pay the installment into two amounts, that is 4,500 each installment amount. And अगर आप full fees एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे आउट करते हो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा. दैट वुड बी 900 रुपीज डिस्काउंट एंड यू नीड टू पे 8,100 at the time of admission. And I would request you to pay the fees using Google Pay and Phone Pay, because this is one of the most simplest payment method in today's date. आप हमारे जो को फाउंडर है रजा सागर, उनका मोबाइल नंबर नोट डाउन कर सकते हो एंड फीस जो है वो पे आउट कर सकते हो. हाउएवर यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप फीस पे कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारा जो है बैच कोड है वो मेंशन करें, सो दैट हमें पता चलेगा आपने कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया हुआ. सो प्लीज नोट डाउन दिस बैच कोड. Along with the Google Pay and Phone Pay, you can also pay the fees using UPI ID, as well as you can, if you want to make bank transfer, then you can make the bank transfer over here. Along with this, you can also pay your fees by using credit card. However, अगर आप ये गेटवे यूज करते हो instamozo.com, तो इस पे स्टूडेंट्स को गेटवे चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस है गेटवे चार्जेस वो एप्लीकेबल होगा. सो स्टूडेंट्स नीड टू बेयर द गेटवे चार्जेस अपार्ट फ्रॉम द कोर्स फीस. वो एक्स्ट्रा होगा गेटवे चार्जेस. फॉर एग्जांपल अगर आप 4,500 रुपीज इस गेटवे चार्जेस से पे करते हो तो 4,500 प्लस गेटवे चार्जेस इस गेटवे से पे करते हो तो फॉर एग्जांपल 4,500 प्लस गेटवे चार्जेस ऐसा आपको पे आउट करना पड़ेगा. ओके, एंड ये जो गेटवे चार्जेस है that is applicable on debit cards too. So I would strongly recommend to don't use this gateway for payment purpose and use Google Pay because it's free of cost. Any of you are planning to reimburse the course fees from your organization, then I would request you to please let us know well in advance at the time of admission, because we will be charging you 18% GST apart from the course fees. For example, 9,000 is the course fees and you want to reimburse the course fees from your company, then we will be charging you 9,000 plus 18% GST. That would be around 10,620. So any of you are planning to reimburse the
course fees from your company, from your organization, then I would strongly recommend you to let us know well in advance. Okay, at the time of admission itself. So there is another question about the notes. How will we get the notes? Okay. So regarding the notes, again, I would be taking you back to our website. So once you log into our website, afckstechnologies.in, you would see a login page over here. When you click on this login page, you need to register, you need to create your account by entering your mobile number. There are the instructions given over here. You may follow this instruction and create your account over here. I would just show you one demo over here. I am entering my mobile number. Please note down my mobile number for any sort of queries. 9881471407. I would enter a password over here. You may see over here there is a download button. When you click on this download, you would see which type of which courses you have enrolled for. If you click on this plus symbol, you may see the date wise notes uploaded on this portal. So you may download this note any sort of time whenever you require. The notes are available over here. So next question from the student is, since how long the notes are available on this portal? As long as AFCKS Technologies is in existence, the notes are available on this portal. If anybody of you has missed to take the payment details, then you may simply go to this payment option over here and you can get all the payment details through which you can pay out the fees. Even there is a scanner, barcode scanner, you can scan this image and pay the fees. So this is also an option wherein you can pay out the fees and get the payment means bank details and the mobile number for paying the fees, UPI ID, Google Pay, and this is the online payment over here portal. So I would strongly recommend you to please don't use this payment gateway because charges will get applicable and charges has to be paid by students. Gateway payment gateway charges. So and there are one more question over here. Okay, so how the notes would be. Okay, so I would just show you the example. This is how the Excel files we have created over here. We will be doing the live examples, and there are almost 150 plus examples that we will be covering into our classes. And this is how the Excel file would get uploaded into this portal on our website, and from where you could download the zip files, unzip the notes, and you may use it for the practice purpose of the or future references. So hope friends, I have answered all your questions, and still if you feel that any question has been missed to answer, then I would request you to uh, contact me on my mobile number. I will just write down my mobile number over here. 9881471407. This is my mobile number. So I would request you to
contact me on my mobile number, or else you may contact a co-founder, Mr. Mohammad Raza Sagar, on this mobile number for any sort of query. Okay, friends. Thanks. See you into the class. Bye. Have a nice day.